मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर एंड इसके नाम में इसके काम का मतलब छुपा हुआ है। बेसिकली ये डेटा को मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट करता है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। तो बेसिकली मॉडेम का काम आपके घर तक इंटरनेट को लाना है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। तो बेसिकली हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, वो लोग हमारे घर तक जो डेटा है उसको भेजते हैं एनालॉग सिग्नल्स में। अब ये एनालॉग सिग्नल्स वायरलेसली भी हो सकते हैं, केबल्स के थ्रू भी हो सकते हैं, बट जो हमारी डिवाइसेस है, हमारे लैपटॉप्स, हमारे मोबाइल फोन्स, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स, इनको एनालॉग सिग्नल्स नहीं समझ आते। इनको सिर्फ एक चीज समझ आती है, दैट इज 0 and 1, एंड यही काम करता है हमारा मॉडेम। तो बेसिकली जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे घर पे एनालॉग सिग्नल्स भेजता है, उस एनालॉग सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करके जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करके मॉडेम हमारे डिवाइसेस तक डेटा भेजता है एंड फाइनली हमारे डिवाइसेस इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसका हम लोग एक सिंपल प्रोसेस समझें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमारा डेटा आया एनालॉग सिग्नल्स में मॉडेम तक, मॉडेम ने उसको मॉड्यूलेट किया जीरोस एंड वंस में, डेटा गया हमारे डिवाइसेस पे। अब डिवाइसेस में हमारे लैपटॉप पे हमने सर्च किया worldtech.com टू लर्न एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी फॉर फ्री, एंड वो डेटा जीरोस एंड वंस से कन्वर्ट होएगा मॉडेम में जाके एनालॉग सिग्नल्स में, यानी डीमॉड्यूलेट होगा एंड वो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास एंड हम लोग worldtech.com को एक्सेस कर पाएंगे। अब मॉडेम काफी टाइप के हो सकते हैं। केबल मॉडेम भी हो सकते हैं, जैसे केबल्स आपने टीवी में लगते हुए देखे होंगे वैसा वाला, या फिर डीएसएल या फिर फाइबर ऑप्टिक मॉडेम जो कि आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, या फिर सेलुलर बेस्ड भी यानी सैटेलाइट सिग्नल्स वाले मॉडेम भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राउटर। अब बहुत सारे लोग राउटर एंड मॉडेम में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इन दोनों का काम ही एकदम अलग है। सो मॉडेम का काम होता है हमारे घर तक नेटवर्क को लाना, उसके आगे का जितना भी काम होता है वो होता है राउटर का। बेसिकली राउटर क्या करता है, जितना भी डेटा है उसको ब्रॉडकास्ट करता है हमारे सभी डिवाइसेस तक एंड सारा ट्रैफिक मैनेज करता है। सो फॉर एग्जांपल आपको आपके लैपटॉप से worldtech.com के वीडियो लेक्चर्स देखने हैं एंड आपके फोन से आपको रिटन ट्यूटोरियल्स पढ़ने हैं एंड टीवी पे आपको worldtech.com की वीडियोस यूट्यूब पे देखनी है। अब ये तीनों चीजें कैसे देखोगे? तो बेसिकली आप जब ये तीनों रिक्वेस्ट भेजोगे तो राउटर बहुत ही स्मार्टली उसको पता है कि किस डिवाइस को कौन सा डेटा दिखाना है। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट आपके लैपटॉप पे वो लेक्चर्स चलाएगा, आपके फोन पे ट्यूटोरियल्स एंड आपके टीवी पे यूट्यूब। एंड ये सारी चीजों को याद रखने के लिए राउटर एक बहुत बढ़िया चीज का यूज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसमें क्या करता है, हर एक डिवाइस को एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस एलोकेट कर देता है, जिससे उसको पता होता है कि कौन से डिवाइस पे कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है एंड कौन सा डेटा मुझे भेजना है। ऑल्सो सबसे फाइनेस्ट रूट फाइंड करने के लिए राउटर एक राउटिंग टेबल नाम की चीज का भी यूज करता है, जिसके थ्रू वो देखता है कि कौन से रूट से डेटा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल कर सकता है। दूसरी चीज वो एक यूज करता है NAT यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो बेसिकली अगर आपकी डजन्स ऑफ डिवाइसेस को एक सिंगल पब्लिक वाईफाई शेयर करना है तो NAT का यूज करके पॉसिबल कर देता है। एंड नाउ डेज बहुत सारे राउटर्स में वाईफाई भी इनबिल्ट आता है। वाईफाई यानी कि जो ब्रॉडकास्ट करता है वायरलेस सिग्नल्स को, वो आजकल बहुत सारे मॉडेम्स में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है, प्री बिल्ट आता है। एंड आज के टाइम पे बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कॉम्बिनेशन यूनिट भी प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर मॉडेम एंड राउटर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली आपको अलग से मॉडेम लेने की जरूरत नहीं है, बस एक घर में राउटर लगवाओ एंड आपका डेटा आएगा मॉडेम में डीमॉड्यूलेट होगा, आपके राउटर उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा आपकी डिवाइसेस पे। स्विचेस बेसिकली मल्टीपल वायर्ड डिवाइसेस को आपके नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन कि आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, मतलब कम से कम 10-15 डिवाइसेस आपके घर में, एंड आपका जो राउटर है उसमें सिर्फ 4 से 5 ईथरनेट पोर्ट है। नाउ व्हाट विल यू डू? यू विल जस्ट सिंपली बाय अ स्विच, क्योंकि एक स्विच में 5 से लेके 48 ईथरनेट पोर्ट्स तक होते हैं एंड आप जस्ट सिंपली अपने राउटर से अपने स्विच को वायर्ड वे में कनेक्ट करेंगे एंड उसके बाद हर एक डिवाइस को स्विच से वायर्ड वे में कनेक्ट कर देंगे। एंड जस्ट सिंपली चाहे आपका वो गेमिंग सेटअप हो, आपका टीवी हो, आपका गेमिंग कंसोल्स हो, आपका लैपटॉप हो, या फिर आपकी कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस हो, वो जस्ट सिंपली एक मैक एड्रेस टेबल की मदद से मॉडेम स्विच उसको याद रखेगा एंड सिर्फ डेडिकेटेड डिवाइस को ही डेटा ट्रांसमिट होगा, ना कि हर एक डिवाइस को। एंड मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि
हालांकि ऐसा सिमिलर काम हब भी करता था, बट वो बहुत ही ज्यादा मतलब हद से ज्यादा डम हुआ करता था, क्योंकि वो जितना डेटा आता था वो सबको ब्रॉडकास्ट करने लगता था। ऑल्सो इस चीज को किसी और के साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जो हमारा स्विच है वो नेटवर्क लेयर की लेयर 2 पे काम करता है एंड इसका काम सिर्फ डेटा पहुंचाना होता है जो भी डिवाइस कनेक्टेड होती है सेम नेटवर्क पे, एंड इसका काम आईपी एड्रेस देना नहीं होता है, वो काम अभी भी राउटर ही करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेस पॉइंट। अब एक्सेस पॉइंट क्या होता है? बेसिकली आपके राउटर एंड आपके डिवाइसेस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि बहुत सारे राउटर्स वाईफाई ट्रांसमिट नहीं करते हैं। अब एक्सेस पॉइंट यही काम करता है कि वो वायरलेस नेटवर्क ट्रांसमिट करता है एंड आपकी डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करता है वायरलेसली वाईफाई के हेल्प से। नाउ एज आई सेड, राउटर से कनेक्ट होता है वायर्ड वे में एक्सेस पॉइंट एंड उस वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्क बनाता है एंड इसका मोस्ट कॉमन यूसेज ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज, एयरपोर्ट्स एंड लार्ज बिल्डिंग्स में होता है। यहाँ तक कि अगर आपका घर बहुत ज्यादा बड़ा है, आप किसी मैंशन में रहते हैं, तो मैंशन में हर एक कोने तक नेटवर्क पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो जहां पे भी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं या ब्लैंक स्पेसेस होती हैं, वहां पर एक्सेस पॉइंट लगा दिए जाते हैं ताकि पूरे घर में एक अच्छी खासी कवरेज मिल सके, क्योंकि एक्सेस पॉइंट की कवरेज बहुत ज्यादा होती है, इवन 100 फीट्स तक एक्सेस पॉइंट की कवरेज होती है। एंड आपने Amazon पे काफी सारे डिवाइसेस देखे होंगे जो कि नेटवर्क एक्सटेंडर या फिर वाईफाई एक्सटेंडर नाम से आते हैं। तो बेसिकली काम ये भी एक्सेस पॉइंट का ही करते हैं, बट इनकी रेंज उतनी अच्छी नहीं होती, इनके नेटवर्क सिग्नल्स उतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये ऑलरेडी जो डेटा है वो वायरलेसली कैप्चर कर रहे होते हैं एंड जो एक्सेस पॉइंट है या फिर वैप है या वायर्ड एक्सेस पॉइंट, वो वायर्ड वे में नेटवर्क को कैप्चर कर रहा होता है एंड देन वो आगे एक्सटेंड कर रहा होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फायरवॉल्स। अब फायरवॉल्स आपके बिल्डिंग के वो सिक्योरिटी गार्ड अंकल की तरह हैं जिनको कुछ सेट ऑफ रूल्स पता है कि किसको अंदर आने देना है एंड किसको बाहर जाने देना है। तो सेम होता है हमारे नेटवर्क पे भी। हमारे नेटवर्क पे भी फायरवॉल्स होती हैं एंड हमारे नेटवर्क में जो फायरवॉल्स होती हैं उसको पता होता है कि कौन सा डेटा अंदर आ सकता है एंड कौन सा डेटा बाहर जा सकता है। अगर लेजिटिमेट ट्रैफिक है तो ही वो अंदर आएगा या फिर बाहर जाएगा। अगर कोई मैलिशियस या फिर अनऑथोराइज्ड ट्रैफिक आपकी नेटवर्क में आने की कोशिश कर रहा है तो उसको वो वहीं पे ब्लॉक कर देगा एंड वो पैकेट्स वहीं पे ड्रॉप कर देगा। अब फायरवॉल्स भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है हार्डवेयर फायरवॉल और एक होती है सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स। मेजरली जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं या एयरपोर्ट्स होते हैं, वहां पे हार्डवेयर फायरवॉल्स लगे होते हैं। जो बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती हैं वो लगी होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। बट जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स होती हैं वो बहुत बार हमारे ही डिवाइसेस में लगी हुई होती हैं, जो कि मैनेज करती हैं कि कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा ट्रैफिक जा रहा है एंड हमारे डिवाइस को सिक्योर रखती हैं। सो बेसिकली फायरवॉल काम क्या करता है? जैसे कोई डेटा आता है, वो उसका सोर्स आईपी एड्रेस देखता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखता है, पोर्ट नंबर देखता है कि कहां पे डेटा आ रहा है, किस आईपी से आ रहा है एंड उसको कंपेयर करता है उसके सिक्योरिटी रूल से। अगर वो मैच होते हैं, अगर वो अलाउ करते हैं तो आगे जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। एंड नाउअडेज हमारे राउटर में भी, अगर आप कभी राउटर की सेटिंग्स में जाएंगे तो राउटर की सेटिंग्स में भी आपको फायरवॉल का ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि आजकल के मॉडर्न राउटर्स में ऑलरेडी फायरवॉल प्री इंस्टॉल्ड आती है। बट आपको कोई सीरियस सिक्योरिटी सेटअप चाहिए, देन you should buy a dedicated firewall device for more control over your security. Now let's talk about NICs, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होती है हमारे डिवाइसेस में एंड मोस्टली लोगों ने तो NICs देखी भी नहीं होंगी, क्योंकि ये इनबिल्ट आती हैं हमारे मदरबोर्ड्स में। तो बेसिकली NICs का काम ये होता है कि जो आपका डेटा है आपके डिवाइस से निकल रहा है या फिर जो आपके डेटा डिवाइस में आ रहा है, अब मान लो आपने worldtech.com सर्च किया तो आपका डिवाइस तो डेटा को जीरोस एंड वंस में प्रोसेस करता है, लेकिन अगर आपको इंटरनेट पे कोई चीज एक्सेस करनी है तो डेटा जब आपको इंटरनेट पे वायरलेसली या फिर वायर्ड वे में भेजनी है तो इट मस्ट बी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड उनको कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे डिजिटल डेटा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या फिर रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करने के लिए NICs का काम आता है। सो NICs सिंपल उस डेटा को कन्वर्ट करता है रेडियो वेव्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में एंड वायरलेसली या केबल के थ्रू हमारे इंटरनेट पे वो डेटा भेजता है। बेसिकली ये हमारे डिवाइस का गूगल ट्रांसलेटर है। नाउ कुछ छोटी मोटी नेटवर्किंग डिवाइसेस भी होती हैं, जैसे कि ब्रिज, जो कि दो डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स को एक में जोड़ने का काम करती हैं एंड यही काम कहीं ना कहीं हमारा NIC भी करता है, जो कि हमारे डिवाइसेस को नेटवर्क से जोड़ता है। देन एक चीज होती है गेटवे, जो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा मॉडेम है वो एक गेटवे है हमारे बाहर के इंटरनेट के बीच एंड हमारे घर के डिवाइसेस के बीच में। सो दीज वर सम बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड अगर आपको नेटवर्क पे ट्रैवल कर रहे पैकेट्स को एनालाइज करना है, उनको देखना है कि कैसे काम कर रहे हैं, देन यू मस्ट लर्न वायरशार्क
Wireshark from our Wireshark course live on our YouTube channel.